फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ESIC मॉडल हॉस्पिटल भारत नगर लुधियाना में जो टोटल 55 वैकेंसीज आउट की है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। ये जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगी फॉर पार्ट टाइम के लिए या सुपर स्पेशलिस्ट या पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम स्पेशलिस्ट के लिए या सीनियर रेजिडेंट के लिए रहेगी। तब हम बात करेंगे फर्स्ट पोस्ट के बारे में। ये है सीनियर रेजिडेंट अंडर रेजिडेंसी स्कीम फॉर 3 ईयर्स सब्जेक्ट 3 ईयर्स के लिए, यानी रिन्यूअल हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकती है एवरी ईयर, जो भी आपका ये बताया था हॉस्पिटल में ESI मॉडल लुधियाना में। तो इसमें जो पहली वैकेंसी है इसमें टोटल 32 वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे तो जैसे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, एनेस्थीसिया में 5 है, कैजुअलिटी में 2 हैं, जनरल मेडिसिन में 2 हैं, जनरल सर्जरी में 4 है, ICU में 3 है, ऑब्स्टेट्रिक जनरल गायनेकोलॉजिस्ट में 3 है। तो यहाँ पे इन्होंने फुल डिटेल दे रखी है। तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज चेक कर सकते हैं कि और यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। तो आप एक बार यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो है सीनियर रेजिडेंट की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगेंस्ट IMO, यही इसी में ही है ESI हॉस्पिटल जो मॉडल हॉस्पिटल है लुधियाना में। तो इसमें टोटल है 8 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। तो इसमें टोटल 11 वैकेंसी है। जैसे एनेस्थीसिया में एक है, जो एक वैकेंसी है वो OBC कैटेगरी की है। तो यहाँ पे एक बार आप ऐसे रीड कर सकते हैं। जनरल सर्जरी में टोटल एक वैकेंसी है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। ICU में टोटल 4 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक OBC की और एक ST की है। इससे यहाँ पे ऑर्थोपेडिक में है एक वैकेंसी है, वो OBC वालों के लिए। यूरोलॉजी में एक ही वैकेंसी है, वो OBC वालों के लिए। और यहाँ पे नेफ्रोलॉजी में एक ही वैकेंसी है, OBC वालों के लिए। रेडियोलॉजी में एक वैकेंसी है, वो OBC वालों के लिए। तो आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है। इसके अलावा लिखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो जो भी यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की है उनमें मतलब एलिजिबल नहीं होता है, तो कोई भी इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट इनमें है तो वो वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो उन्होंने लिखा है कि जो इनके एंगेजमेंट डेट होगी सीनियर रेजिडेंट की वो 30 डेज है, वो इंक्रीज कर दी जाएगी। बाकी यहाँ पे आप इसके चेक करेंगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि फॉर 1 ईयर या फिर टिल द रेगुलर इक्विपमेंट ज्वाइंस विच इवर अर्ली है। तो आप एक बार यहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। थर्ड वैकेंसी जो रहेगी आपकी फुल टाइम या पार्ट टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशलिस्ट की रहेगी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो यहाँ पे टोटल जो है आपकी वैकेंसीज रहेगी 8 वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो 1 पोस्ट है आपकी वो रिजर्व रहेगी पर्सन विद डिसेबिलिटी की। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन से पर्सन, मतलब उसमें क्या क्या डिसेबिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि जो इसमें फुल टाइम स्पेशलिस्ट का जो होगा वो 3 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा विद एनुअल रिवोल्यूशन, या फिर उसके टर्म्स एंड रिन्यू होते रहेंगे एवरी ईयर। और इसके लिखा है कि जो इसमें 1 ईयर तक के होंगे या फिर जब तक इस पे जो है रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट इसमें जो पोस्ट है वो है पार्ट टाइम सुपर स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। ESI मॉडल जो है हॉस्पिटल लुधियाना में ही रहेगी। इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने रिजर्व है, मतलब यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें है कौन सी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है, यहाँ पे स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने सेम यही दिया हुआ है कि आपकी जो 1 ईयर या फिर जब तक ये रेगुलर वैकेंसी आपकी फिल नहीं हो जाती तब तक मतलब आपको ये जॉब रहेगी। तो हम बात करेंगे असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर रेजिडेंट अंडर रेजिडेंस स्कीम के बारे में है। तो यहाँ पे जो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आएगी, या तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन कंसर्न स्पेशलिटी जो मेंशन किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल से। इसके अलावा लिखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है उन्होंने अंडर, मतलब यहाँ पे लिखा है कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड नहीं है तो उनका जो है विदाउट PG है तो उनके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम डिसिप्लिन के लिए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है। कैंडिडेट लिखा है कि अगर उसने 3 साल की जो है सीनियर रेजिडेंटी कंप्लीट कर ली है तो उसे मतलब इसके अंडर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है अंडर रेजिडेंसी स्कीम के। इसके लिए लिखा है कि जो प्रेफरेंसेस है वो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड कैंडिडेट को दी जाएगी इन सिलेक्शन ऑफ नॉन PG कैंडिडेट के, मतलब इनकी बजाय इनको जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। देन नेक्स्ट आपका है कौन सी पोस्ट है सीनियर रेजिडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 1 ईयर। इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी, या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन कंसर्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट काउंसिल मेडिकल काउंसिल से। इसके अलावा जो नेक्स्ट इनकी पोस्ट है फुल टाइम पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट की, इसमें जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए विद
3 इयर्स या फिर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंसर्न स्पेशलिटी, जो भी इसमें पोस्ट रहेगी। इसके अलावा लिखा है कि कैंडिडेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है पार्ट टाइम सुपर स्पेशलिस्ट की, इसमें जो कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन द कंसर्न स्पेशलिटी। इसके लिए लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल के अलावा। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन लिखी है डीएम एंड एमसीएच यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड एमसीएच मतलब मास्टर ऑफ चिरोर्गी में आपके जो कंसर्ट सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे एज के बारे में। तो फर्स्ट जो आपको पोस्ट बताई है सीनियर रेजिडेंट अंडर रेजिडेंट स्कीम के लिए, तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 37 है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर रेजिडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 1 ईयर, इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 37 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है फुल टाइम और पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट के लिए, इसमें इन्होंने लिखा है कि आपकी जो एज है वो 64 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने स्पेशली लिखा है कि आपकी जो मतलब ये डेट, ये आपकी जो एज है ये आपकी जो लास्ट डेट है तब तक काउंट की जाएगी। देन नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है पार्ट टाइम सुपर स्पेशलिस्ट की, इसमें जो आपकी एज है वो 64 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आपको एज रिलैक्सेशन रहेगी जैसे भी आपको बताई गई है एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। देन लिखे है कि जो आपके पे एंड अलाउंसेज है वो एज पर रूल्स होंगे या फिर ईएसआई हेडक्वार्टर ऑफिस ऑर्डर के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम जो रहेंगे उनके। देन नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे दिया कि जो इलिजिबल या डिजायरेबल कैंडिडेट होंगे जो इनकी मतलब क्वालिफिकेशन की जो है उसको अगर वो मैच करते हैं, तो लिखा है कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी उन्हें जो वॉक इन इंटरव्यू करना होगा अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। उसके अलावा जो भी उनके लेके आने होंगे अटेस्टेड कॉपी फोटोकॉपी ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ, अगर उन्होंने एज के लिए रिलैक्सेशन चाहिए। और इसके अलावा उनका जो है अटेम्प्ट सर्टिफिकेट होगा, क्वालिफिकेशन का होगा, मार्कशीट होगी अगर वो रजिस्टर्ड है, जो भी इन्होंने बताया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, या फिर उसका सर्टिफिकेट होगा, स्टेट रजिस्ट्रेशन अगर है वहाँ पे होगा। देन अगर किसी कैटेगरी से रिलेटेड है एससी एसटी ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर उनके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो इन सब की है जो उन्हें फोटोकॉपीज लेके आनी होगी। वन सेट होगा उनके पास। इसके अलावा लिखे कि उनके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए। इसके लिए लिखे कि आपको जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आने जब भी आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे लिखा है कि नो कॉपीज विल बी अलाउड इन द, सिर्फ आपकी जो है कॉपीज लेके आनी है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं। तो लिखे कि आपके जो भी एप्लीकेंट रहेंगे उन्हें यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है द ऑफिस ऑफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ESIC मॉडल हॉस्पिटल भारत नगर लुधियाना में। जो आपकी वॉक इन इंटरव्यू रहेगा वो 21 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। और आपकी जो टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 10 बजे रहेगी। अगर कोई भी कैंडिडेट है इसके बाद आता है तो वो मतलब डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ना ही कोई टीए दिया जाएगा ना ही कोई डीए दिया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। और इन लिखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जो भी उन्होंने अपने मेंशन किए हैं वो उन अपने डॉक्यूमेंट को उसके साथ लेके आने में अगर नहीं लेके आ रहा है तो उसका जो फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और आप लिखा है कि जो आपका रिजल्ट है वो इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप इस पे चेक कर सकते हैं जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है कि जो आपकी ये वैकेंसीज हैं ये मतलब बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, जैसा कई बार डिसीजन हो जाता है वैसे रहेगा। इसके लिए कि कैंडिडेट को जो अपने असेंशियल क्वालिफिकेशन है उनकी जो भी डेट ऑफ इंटरव्यू की रहेगी तब तक उन्हें क्लियर कर लेनी है। इसके लिए कि जो ESIC MC लुधियाना रिजर्व है उनके पास कि अगर वो कोई भी पोस्ट को चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। देन लिखे है कि कोई भी अपन वो चाहे तो उसके जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो भी चेंज हो जाए, बट वो इसकी जो सारी जानकारी है वो आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसके लिए कोई ये नहीं होगा कि हाँ कोई कैंडिडेट इसको मतलब कर देगी, इनकी अपनी अथॉरिटी रहेगी। इसके अलावा इन्होंने कुछ यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक को मतलब ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कैंडिडेट को है अपने माइंड में रखने होंगे जब भी उनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आएंगे। इन लिखे कि ओनली 1 कैंडिडेट होगा जब भी इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो प्रीवियस में सिर्फ एक ही कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा, 9 पर्सन। अगर उसके अलावा कोई पर्सन साथ में तो उसे अलाउड नहीं किया जाएगा। लिखे है कि इसके अलावा उन्हें जो भी होगी थर्मल स्कैनिंग से मतलब मैंडेटरी है वो उसे क्रॉस करके जाएंगे। लिखा है कि अगर उनमें कोई भी सिम्टम है कोविड-19 के तो उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा अंदर आने के लिए। इसके अलावा लिखा है कि जो भी कैंडिडेट आएंगे उन्हें N95
मास्क पहनना होगा ऑल द टाइम इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमिसेस के लिए। तो कैंडिडेट के लिए जो भी उन्होंने मास्क पहना है वो सिर्फ वहाँ पे अलाउड है N95 और वो उन्हें पूरा टाइम मतलब पहन के रखना है। इसके लिए क्या है कि कैंडिडेट को है जो मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और जो भी उनके प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शंस रहेंगे इशूड जो भी उनके हुए हैं उनको उन्हें फॉलो करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने वेन्यू ऑफ इंटरव्यू दिया हुआ है कि कौन सा आपका इंटरव्यू का वेन्यू रहेगा। 2nd फ्लोर, MS ऑफिस, ESIC मॉडल हॉस्पिटल लुधियाना। रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 9 o'clock मॉर्निंग में टू 10 o'clock, ये आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।